चलिए, ब्रेक से पहले जब छोड़े गए थे तो आपको तस्वीरें भरतपुर से दिखा रहे थे मॉर्निंग वॉक के दौरान की। और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। तो तस्वीरें मुख्यमंत्री की मॉर्निंग वॉक के दौरान की है। मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग वॉक किया है और मॉर्निंग वॉक के साथ ही जो पार्क स्थित प्राचीन मंदिर है उसमें दर्शन मुख्यमंत्री ने किए हैं। फिर प्रसादी ग्रहण की है। प्रदेश की खुशहाली, तरक्की, सुख समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री ने की है और फिट रहने का संदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। कई किलोमीटर लंबा चले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मॉर्निंग वॉक की शुरुआत जो कि 7:20 पर मुख्यमंत्री ने की थी और स्वस्थ रहने के फायदे मुख्यमंत्री ने गिनाए। भरतपुर दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे। कल रात्रि विश्राम भरतपुर में ही किया। फिर आज सुबह उठकर मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग वॉक की और मॉर्निंग वॉक मुख्यमंत्री की ओर से की जाने के दौरान ही मंदिर में दर्शनों का लाभ लिया। अब आगे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आगे मीटिंग भी करने वाले हैं, जिसके बाद ही भरतपुर से रवाना होंगे। जब भी भरतपुर आते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो कोशिश यही रहती है कि भरतपुर पहुंचने पर कुछ खास तरीके से जो आम जनता की ओर से मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने का जो प्रयास किया जाता है वो भी मुख्यमंत्री भी किसी को नाराज नहीं करते हैं और सभी का अभिवादन उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है। अब देखिएगा, ये तस्वीर आई हैं नेशनल पार्क में। माना जा रहा है कि जो नेशनल पार्क है, अगर हम ठीक हैं तो जो जिस तरह का अभी फिलहाल गेटअप दिखाई दे रहा है, हो सकता है यहाँ पर साइटिंग भी की जाए। मुख्यमंत्री की ओर से साइटिंग की जा सकती है मुख्यमंत्री की। नेशनल पार्क में वो फिलहाल मौजूद हैं। मॉर्निंग वॉक अब माना जा रहा है कि संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मॉर्निंग वॉक केवलादेव नेशनल पार्क में संपन्न हुई है और इसके बाद साइटिंग की जा सकती है, सफारी हो सकती है यहाँ पर। लगातार इस खबर पर अपडेट आपको कर रहे हैं। जब इससे पहले भी भरतपुर आए थे तब केवलादेव पार्क में मुख्यमंत्री की ओर से मॉर्निंग वॉक की गई थी और इस बार फिर जब कम समय के लिए ही यहाँ पर आए, क्योंकि पूरा व्यस्तता भरा दिन रहा, उसके बावजूद समय निकालकर मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग वॉक की। और अब कहा जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक के पश्चात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साइटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि अब तस्वीरें वहां से रवाना होने की आ रही है। अगर अधिक अपडेट इसमें होगा तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देखिएगा, फिट रहने का संदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। अगर फिट रहेंगे तभी मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, शरीर भी बेहतर तरीके से काम करेगा। और अगर हम बात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की करें, जहां इससे पहले मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो क्योंकि एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है, मुख्यमंत्री ने भी मॉर्निंग वॉक के दौरान पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल की थी। इससे पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता रहा है। दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं केवलादेव नेशनल पार्क में। राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया है यहाँ पर कई प्रजातियों के पक्षी ने। एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, केंद्र भी है। बहुतायत में पक्षी विज्ञानी शीत ऋतु में आते हैं और इसे संरक्षित पक्षी अभयारण्य भी घोषित किया गया था और बाद में फिर इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। तो ऐसे में आप मायने समझिएगा इस केवलादेव नेशनल पार्क के, जहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए मुख्यमंत्री आए हैं। खास स्थान है, भारत के राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं और इतिहास इसका खास रहा है। यहाँ पर जो एक प्राचीन मंदिर है, अक्सर यहाँ पर जो बांध का निर्माण करवाया गया था वो
बाणगंगा के संगम पर बनाया था और महाराजाओं की पसंदीदा जगहों में से कहा जाता था। परंपरा सदियों पुरानी है। मैलोड और टील जैसे पक्षी बहुतायत में यहाँ पाए जाते रहे हैं और इसलिए इसका जिक्र करना आवश्यक है क्योंकि केवलादेव नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग वॉक की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। करीब 55 मिनट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मॉर्निंग वॉक, फिट रहने का संदेश दिया गया। जयपुर में भी जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मुख्यमंत्री अक्सर कहते हैं कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन तो फिर सब कुछ बेहतर ही चलता है। स्वस्थ रहना ज़रूरी है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि वर्क क्वालिटी तब आएगी जब व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होगा। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है शारीरिक तौर पर और मानसिक रूप से तो फिर जो उसका काम है वो भी निखरेगा, वो बेहतर तरीके से होगा, उसमें एक क्वालिटी होगी। और इसका संदेश मुख्यमंत्री समय समय पर देते हैं, समय निकाल कर मॉर्निंग वॉक करते हैं। उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने भी कदम ताल की है। कई मिनट तक मुख्यमंत्री पैदल भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। 3 तस्वीरें भरतपुर से हम आपको एक बार फिर बता देते हैं। पहली तस्वीर जब मॉर्निंग वॉक की शुरुआत की गई, मॉर्निंग वॉक के लिए पैदल भ्रमण केवलादेव नेशनल पार्क में किया। उनके साथ गृह राज्य मंत्री और भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पैदल भ्रमण किए। फिर दूसरी तस्वीर है जब पार्क में स्थित प्राचीन मंदिर में मुख्यमंत्री ने दर्शन किए, प्रसादी ग्रहण की और प्रसादी ग्रहण करने के पश्चात प्रदेश की तरक्की, खुशहाली, समृद्धि की कामना की है। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुछ देर पक्षियों के बारे में भी जानकारी ली क्योंकि पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पाई जाती है और कहा जाता है कि शीत ऋतु में आना पसंद करती हैं यहाँ पे दुर्लभ प्रजातियां। तो मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में जानकारी जुटाई है कि वन महकमा किस तरह से इस नेशनल पार्क के लिए कार्य कर रहा है। दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित रखने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं यहाँ पर वो किस तरह से किए जाते हैं, किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुँचे, शिकार ना करे, इसको भी खास ख्याल रखा जाता है। और देखिएगा सीएम का भरतपुर दौरा, करीब 7 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक मुख्यमंत्री ने किया है। 7 किलोमीटर तक पैदल चले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मॉर्निंग वॉक के फायदे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से गिनाए गए। इंतजार था कि क्या चाय पर चर्चा भी की जाएगी, लेकिन फिलहाल चाय पर चर्चा की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है और अब ऐसे में मॉर्निंग वॉक के बाद जो आगे के कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री भाग लेंगे। भरतपुर से रवाना होने से पहले एक मीटिंग भी करेंगे और मीटिंग करने के बाद ही भरतपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना होंगे। और देखिएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक, सुबह वॉक के फायदे 1000 हैं, लेकिन प्रयास बस एक, वो है सुबह जल्दी उठना और फिर समय निकालकर मॉर्निंग वॉक के लिए ताजी हवा में बाहर आना। प्राचीन काल से ही मॉर्निंग वॉक के फायदे गिनाए जाते रहे हैं और अब 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर मॉर्निंग वॉक की, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक किया केवलादेव नेशनल पार्क में। दूसरी तस्वीर मंदिर में दर्शन की है। पार्क स्थित प्राचीन मंदिर में दर्शनों के लिए रुके थे, कुछ देरी के लिए ही सही, लेकिन दर्शनों का लाभ लिया और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने पार्क का जायजा लिया, साइटिंग की है। सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, रवि का रुख करेंगे। रवि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक की शुरुआत की थी, 1 घंटा होने को है, क्या ये माने कि मॉर्निंग वॉक पूरा हो गया है रवि, और फिलहाल अब क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री का?
देखिए, मुख्यमंत्री ने 7:20 के करीब जो है मॉर्निंग वॉक शुरू किया था और जो है मॉर्निंग वॉक उनका पूरा हो चुका है। और जो केवल देव घने हैं इसमें अभी आपने देखा होगा यहाँ मॉर्निंग वॉक किया गया है। जो तमाम अधिकारी वो यहाँ मौजूद है। अभी मुख्यमंत्री जो है अपने घर के लिए निकले हैं और मॉर्निंग वॉक के साथ उनके साथ जो है डीएफओ जो है मानस सिंह वो मौजूद रहे थे। उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा उन्होंने आज मॉर्निंग वॉक किया, क्या खास बात रही, क्या क्या आपसे कुछ जानकारी साझा? सर, इस इकोसिस्टम और इसकी वैल्यू के बारे में बहुत पहले से जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उन्होंने यही हमें बताया कि कितना ज़रूरी है ये इकोसिस्टम, इसको बचाना सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं पूरे विश्व भर के लिए कितना आवश्यक है। और उनके निर्देशन में यहाँ पर जितने विकास कार्य हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय और उनका धन्यवाद देते हैं कि उनका इतना सपोर्ट हमारे लिए रहा है। यहाँ पर उन्होंने हमें निर्देश यही दिए हैं कि आप इकोलॉजी और इसके विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहें और इसकी इकोसिस्टम के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। पिछली बार भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने याद है मॉर्निंग वॉक किया था, जो घने को निहारा था। कई ऐसे पक्षी हैं उनको गाइड आपके द्वारा बताया गया। तो इस बार क्या खास रहा है? इस बार इस बार उन्होंने पेंटेड स्टॉक के एडोलेसेंट्स, इंडियन डार्टर, कॉर्मोरेंट, वुली नेक्स्टॉल जैसे पक्षियों को देखा और वो खुद ही इतने इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे। उन्हीं चीज़ों की वैल्यू जो हमारे इस सिस्टम में आज जो हम एक भौतिक दुनिया में हैं उसमें इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है उसके बारे में हमारे से जानकारी साझा करें। और कोई आपकी बातचीत हुई हो गन्ने के काम काज को लेकर? ऐसी कोई कार्यकाज नहीं थी। ये सीएम साहब का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस बार बजट घोषणा में भी हमारे लिए काफ़ी कुछ रखा है। तो उन्होंने यही निर्देश दिए कि इस बजट घोषणा में आप जो भी चाहते हैं इस पार्क के डेवलपमेंट के लिए उसको आप अच्छे से करवाएं और उसके प्रपोजल्स बनाएं। उनको साफ तौर पर जो डीएफओ है मानस सिंह को साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा हैं उन्होंने जो इस बार बजट में कई ऐसी घोषणाएं की हैं घने को लेकर, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया। क्योंकि मुख्यमंत्री भरतपुर जिले से आने वाले हैं तो घने की क्या प्रायोरिटियाँ रहती है वो सब चीज़ों को बखूबी परिचित है। तो आज मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग वॉक किया है। बड़े अधिकारी इनके साथ मौजूद रहे थे। मंत्री जवाहर सिंह मेड़ा में वो मौजूद रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मॉर्निंग वॉक पूरा होने के बाद जो है वो अपने घर के लिए निकले हैं। घर पे अभी बातचीत करेंगे, परिवार के सदस्य वहाँ मौजूद हैं। उसके बाद वो सर्किट हाउस जाने का कार्यक्रम है। जी रवि, मॉर्निंग वॉक कैसी रही? देखिए, काफ़ी अच्छी मॉर्निंग वॉक रही। सुबह जब मुख्यमंत्री अक्सर जब आते हैं तो घने में मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आते हैं। इस बार भी काफ़ी अच्छा रहा। और जब जाते हुए नजर आए तो जो डीएफओ हैं मानस सिंह उनके द्वारा तो केवल देव घने की जो टोपी है वो पहनाई गई थी। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो कैप है वो पहनाई गई थी। तो डीएफओ के द्वारा जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री को भी अवगत कराई गई थी। पिछली बार कई ऐसी चीज़ें थी जो घने में नहीं हो पाई थी तो उसको लेकर डीएफओ साहब ने उनको अवगत कराया था और तुरंत वो काम यहाँ पूरे हुए हैं। आज मॉर्निंग वॉक पर जब वो आए तो उनको भी अच्छा लगा। अब रवि, मॉर्निंग वॉक में 3 तस्वीरें जुड़ी थी। मॉर्निंग वॉक, फिर उसके बाद कुछ देर ठहरे, पक्षियों के बारे में जानकारी ली, फिर ठहरे थे, मंदिर पहुंचे और एक बार फिर ठहरे और जायजा पार्क का लिया। तीनों तस्वीरों का जिक्र बारी बारी से। देखिए, मॉर्निंग वॉक किया, उसके बाद जो रास्ते में जो लोग मिले, पर्यटक मिले, उनसे बातचीत की। उसके बाद जो पक्षियाँ हैं उनको निहारा। उसके बाद जो मंदिर में जहाँ अंतिम पड़ाव होता है मॉर्निंग वॉक का या मुख्यमंत्री हर बार करते हैं वहाँ एक मंदिर है। मंदिर में दर्शन करी, पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री फिर है जो है अपने घर के लिए रवाना हो गए। घर में कुछ बातचीत करने के बाद सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री का जो अगला कार्यक्रम है वो बांके बिहारी मंदिर जाने का कार्यक्रम है। बांके बिहारी मंदिर जाने के बाद फिर वो वापस सर्किट हाउस आएंगे। सर्किट हाउस में जो एक कार्यक्रम रखा गया है, जो भरतपुर के व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री शहद को जो एक बड़े यहाँ भरतपुर में एक हब है शहद का, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। कई व्यापारियों को यहाँ बुलाया गया है, व्यापारियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। जी रवि, मुख्यमंत्री भरतपुर से कब रवाना होंगे? आज कोई तय समय इसको लेकर के, क्योंकि फिर पाली भी उन्हें पहुँचना है, तो कोई अगर समय आ पाया हो? देखिए, अभी तक कोई ऐसा समय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री का आज का जो कार्यक्रम है शॉर्ट एंड स्वीट कार्यक्रम है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है बाई रोड यहाँ से आगरा के लिए जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। आगरा से फिर वो जो है वहाँ से उड़ान भरेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का जो आज कोई बड़ा कार्यक्रम है सर्किट हाउस में नहीं रखा गया है। सिर्फ एक मीटिंग है। मीटिंग करने के बाद जो है उद्योगपतियों के और जो बीजेपी के पदाधिकारी उनके साथ एक मीटिंग करने के बाद वो सीधे आगरा के लिए रवाना होंगे।
रवि, मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा ने, जैसा कि आपने भी कहा, पक्षियों को निहारा है। केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्यों आखिर यही पसंद रहा मॉर्निंग वॉक के पीछे की, क्योंकि इतिहास कहता है कि यहाँ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या खासियत इस नेशनल पार्क की, जब यहीं से प्रदेश के मुखिया गुजरते हैं, यहीं का भ्रमण करते हैं, निहारते हैं पक्षियों को, क्या खूबसूरती इसकी कहती है, क्या इतिहास इस पार्क का? रवि, देखिए, केवलादेव घना की अगर बात की जाए तो कई विदेशी देसी पर्यटक यहाँ नजर आते हैं। आपने आज में देखा था कि मुख्यमंत्री ने कई देसी और विदेशी पर्यटकों से बातचीत भी की, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घने में केवलादेव घना जो है, इसमें देसी विदेशी जो पक्षी हैं वो भी आते हैं। तो एक एक चीज़ को डीबो जो है मानस सिंह उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं भी जो पक्षियों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। हमने उनको बताया तो मुख्यमंत्री खुद आगे से उनको बता रहे थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि ये वो पक्षी हैं, अलग अलग वैरायटी के जो पक्षी होते हैं वो आते हैं यहाँ। आपने देखा होगा घने में पानी भरा हुआ है। पिछली बार कई बार ऐसे होता था कि पानी की कमी के कारण पक्षियाँ कम प्रवास करते थे, लेकिन इस बार बारिश अच्छी हुई थी। बारिश अच्छी होने के बाद घने में अच्छा पानी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पिछली बार जब अक्टूबर में भरतपुर आई थी तो उन्होंने घने का दौरा किया था, तो कई ऐसी कमियाँ उनको नजर आई थी। तो उन्होंने डीएफओ जो है मानस सिंह उनको बताया था, और उन्होंने इस बात को बताया कि मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में हमको काफ़ी कुछ दिया है, इसको लेकर और भी जो नई चीज़ है वो काम यहाँ नजर आई है। अब रवि, क्योंकि यहाँ पर विलुप्तप्राय जाति के पक्षी भी पाए जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने क्या अधिकारियों को निर्देशित किया है? क्योंकि शिकारियों को रोकना भी एक बड़ी चुनौती रहा है पहले। हालांकि अब इस तरह से यहाँ पर तस्वीरें नहीं आती, लेकिन फिर भी संरक्षण हो पाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जब जानकारी ली तो क्या निर्देशित भी किया? अरे सुनो की तरफ से जो है यहाँ पे हर बार कार्रवाई की जाती है। लकड़ियों की चोरियाँ अक्सर होती हैं, मतलब जीवों को मारा जाता है, उसको लेकर लगातार टीमें बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार यहाँ कार्रवाई जो है वन विभाग की तरफ से डीएफओ की तरफ से की जाती है, लगातार कार्रवाइयों को भी अंजाम दिया जाता है। ऐसे में अब जो है मुख्यमंत्री अब रवाना हो गए हैं घर के लिए। थोड़ी देर करीब बताया जा रहा है 30 से 35 मिनट जो मुख्यमंत्री वो घर पे अभी बैठेंगे, चाय नाश्ता परिवार के लोगों के साथ करेंगे, उसके बाद करके 10 जाएंगे। बिल्कुल रवि। और अब रवि, इसके बाद अब मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा मॉर्निंग वॉक कर यहाँ से रवाना हुए हैं, कौन कौन उनके साथ है और यहाँ से सीधे कहाँ पहुँचेंगे? रवि, क्या इसके बाद चाय पर चर्चा भी होगी? चलिए, दोबारा जुड़ने का प्रयास सहयोगी के साथ। लेकिन जैसा कि बता रहे थे मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा की मॉर्निंग वॉक काफ़ी सुखद रही है, खास रही है। संदेश देने का प्रयास जो किया जा रहा था वो संदेश भी दूर दराज तक पहुंचा, क्योंकि केवलादेव नेशनल पार्क यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या रहती है। पक्षियों को निहारने के लिए, साइटिंग के लिए आते हैं दूर दराज से। और मुख्यमंत्री ने भी उन देशी विदेशी पर्यटकों से बातचीत की और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क के बारे में आम जनता के मुख से जानकारी ली, कैसा महसूस करते हैं जब इस पार्क में आते हैं, किसी तरह की समस्याएं तो नहीं हैं इस नेशनल पार्क में, कैसे और बेहतरी से कार्य हो सकता है। संरक्षित करने के प्रयास तो हालांकि वन विभाग की ओर से भी किए जाते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दुर्लभ और विलुप्तप्राय प्रजातियों के पक्षी विचरण करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब ये उनका दूसरा घर बन जाता है। और मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा ने भी इस नेशनल पार्क में भ्रमण किया है, सैर की।